अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पाकिस्तान सुपर लीग 11 एडिशन में अब तक चर्चा तभी हुआ जब बाबर आजम ने 100 किया, फ़खर जमान ने 100 किया, 2-4 कंट्रोवर्सीज़ हुई या उस्मान खान की बैटिंग के ऊपर बात हुई। मगर जो जान और जो रौनक पाकिस्तान सुपर लीग 11 एडिशन को हुनैन शाह के एक ओवर ने दी, अब तक किसी ने नहीं दी है। एक ओवर ने जान डाल दी है पाकिस्तान सुपर लीग 11 में, बट अनफॉर्चुनेटली अब सिर्फ एक ही मैच है जो कि फाइनल है। मगर हुनैन शाह के एक ओवर के ऊपर इतना चर्चा हो रहा है इस वीडियो में। में एक ओवर में 10 रन बचाए थे, उसका भी थोड़ा सा हवाला बताऊंगा। रमीज राजा का ये कहना है कि पाकिस्तान टीम के अंदर बड़े 30 मार खान बॉलर हैं, मतलब खुद को समझते हैं, मगर पावर हाउस डेथ ओवर के हुनैन शाह हैं। उन्होंने नाम नहीं लिए, आप खुद ही कमेंट कर देगा कि किस किस का जिक्र वो कर रहे थे। जब उन्होंने नहीं लिए तो हम क्यों नाम लें कि वो किनको कहना चाह रहे हैं। बट उन्होंने पाकिस्तान टीम का जिक्र किया, तो पाकिस्तान टीम के अंदर जो लगातार खेल रहे हैं वो शहीन, हारिस, नसीम और भी एक दो नाम आप डाल लें कि लगातार खेल रहे हैं, अगर सिर्फ फास्ट बॉलर्स की बात हो रही हो तो। बट उन्होंने नाम नहीं लिया, तो मैं भी किसी का नाम नहीं ले रहा कि इनमें से किसको उन्होंने कहा है कि डेथ ओवर में पिट जाते हैं। मगर हुनैन शाह ने बताया कि भाई साहब डेथ ओवर करते कैसे हैं। इस वीडियो के शुरू में मैं एक बंदे को कोट करना चाह रहा हूं, पाकिस्तान के फॉर्मर चीफ सिलेक्टर मोहम्मद वसीम को। उन्होंने एक बड़ी सुथरी बात की है जो कि मेरा भी पॉइंट ऑफ व्यू एक्जैक्टली सेम है, और मैं आपको 2-3 एग्जांपल देकर बताऊंगा। उन्होंने कहा कि हीरोपंती के चक्कर में इस्लामाबाद यूनाइटेड हारा है। ये बात बड़ी गौर करने वाली है, और ये सबके लिए, ये चाहे हैदराबाद है, पेशावर है, कोई भी मतलब टीम है, इस्लामाबाद के लिए तो है ही है, खैर वो हार गए। बट ये बहुत खास पॉइंट है, इस पर गौर करिएगा जो मोहम्मद वसीम ने कहा कि हीरोपंती के चक्कर में हारे हैं। मैं छोटा सा आपको हवाला देता हूँ, वर्ल्ड कप 2022 मेलबर्न के अंदर हारिस रऊफ ने आखिर में 2 छक्के खा लिए। सब कह रहे हैं हारिस ने 2 छक्के खाए, 2 छक्के खा लिए। आपको पता है वो खाए क्यों थे? वो खाए थे कि रिस्क लेना है कि हमने विराट कोहली की विकेट लेनी है, कि विराट कोहली की विकेट मिल गई तो हम जीत गए। बट एक लम्हे के लिए सोचिए कि उन 2 बॉलों पर जहाँ पे 12 रन हुए, वहाँ पे 4 रन भी हो जाते, 8 रन और होते, तो 23 रन आखिरी ओवर में नहीं बनते, चाहे विराट कोहली दोनों एंड पे खेल लेता तो तब भी नहीं बनते थे। हमारे माइंड में था कि बोल्ड मारना है या जो भी है स्काउट करना है, हीरोइज्म लेके आनी है, जनाब विराट कोहली को कहाँ पे आके पकड़ा है। उस चक्कर में ना मैच पूरे का पूरा हार गया। अभी ये जब T20 वर्ल्ड कप का फाइनल हुआ था ना, सूर्य कुमार यादव ने एक बहुत बड़ी बात की थी, बहुत गहरी बात है, कहने को वो आम सी बात है बट बहुत गहरी बात थी। उनसे पूछा गया कि आप लोगों ने बोला कि यार फाइनल है, हम अगर पहले बैटिंग की तो 1 रन से जीत गए तो जीत गए, अगर चेस कर रहे हैं आखिरी बॉल पे भी चेस कर लिया तो चेस कर लिया, भले सिंगल करके कर लिया तो चेस कर लिया। पॉइंट है कि आपने मैच जीतना है, वो 1 रन की वजह से ही जीत जाए तो कोई माने। अभी भी 2 रन की वजह से हैदराबाद जीता है। आप सोचिए 6 बॉलों पर 6 रन, सब बैट्समैन ने छक्के मारने की कोशिश की, चाहे वो क्रिस ग्रीन है, चाहे वो फ़हीम अशरफ है, चाहे वो इमाद वसीम है, कोई भी था। वो छक्के मारने के चक्कर में आप सोचिए कि वो डेथ 6 के 6 ब्लॉक होल किए, ऑलमोस्ट ब्लॉक होल किए हैं हुनैन शाह ने। उन 6 के 6 के ऊपर आराम से सिंगल बन रहा था, उसमें से एक आधा दुक्का भी आ जाना था। और जब आप 2-3 सिंगल ले लेते हैं ना, फिर 3 बॉलों पे 3 रहता है, बॉलर भी हिम्मत छोड़ जाता है। जब उसने पहला बॉल डॉट किया, दूसरे पे सिंगल दे दिया, तीसरा फिर डॉट किया, उसके अंदर उम्मीद पहले तो था ना, जब 6 रन बचाने हो ना, बॉलर पे प्रेशर नहीं होता, बैट्समैन पे प्रेशर होता है कि 6 रन बनाने हैं, क्योंकि उसमें अगर बॉलर खा भी गया, सबको कहेंगे यार 6 रन कौन सा बचते हैं, 10 में से 9 बार बनेगा, बल्कि 20 में से 19 बार बनेगा शायद। सो प्रेशर बैट्समैन के ऊपर होता है। और आप अगर वो जिसे बोलते हैं ना कि एक फिल्मी स्टाइल के अंदर सिनेमैटिक लेना चाह रहे हो कि छक्का मार के जितवाया, उस चक्कर में अक्सर ऐसा हो जाता है, जो कि हुआ। ये बांग्लादेश और इंडिया के मैच में भी एक बार ऐसा हो चुका हुआ है। वो भी छक्के मारने के चक्कर में 2-3 विकेट गवा बैठे थे, हालांकि सीधा जीता हुआ मैच था उनका, जब MS धोनी कप्तान हुआ करते थे। मुझे याद अभी तक मुस्तफिक और रहमान थे उनके, जो विकेट कीपर बैट्समैन कप्तान थे, बड़ा जबरदस्त खेले थे। वो भी शॉट मार के आउट होकर मैच कैसे फेर दी थी। सो जब आप सीधा जीत रहे हैं, छक्के चौके की जरूरत नहीं है। उससे पहले सोचिए क्रिस ग्रीन खड़े थे, 5 बॉलों पे 19 रन बनाए थे अगेंस्ट मोहम्मद अली। आपने अपना हीरोइज्म दिखा दिया। अब आपने आखिरी ओवर में सिंगल डबल करके भी मैच लेके जा सकते थे, सबके ज़हन में रहना था। कोई भी नहीं याद कर रहा कि आपने 5 बॉलों पे 19 मारा है, किसी के ज़हन में नहीं है कि फ़हीम अशरफ ने भी उस ओवर में एक छक्का मार दिया था, अच्छा खासा, मतलब ऑलमोस्ट 180-200 की स्ट्राइकर के साथ वो भी खेल रहे थे। सो ये कोई भी याद नहीं रखेगा जब तक आपने जॉब फिनिश नहीं की, और जॉब फिनिश सिंगल डबल से हो रही थी। इतना हीरो बनने की जरूरत ही नहीं वहाँ पे, जहाँ थी आपने किया, जहाँ नहीं थी वहाँ पे आपने वो कर दिया। सो अब आता हूँ दोस्तों, हुनैन शाह 2023 में कराची वाइट के खिलाफ एक मैच खेले थे, आखिरी ओवर में 10 रन बचाने थे। एक्चुअली में मतलब 10 जीतने के लिए चाहिए थे कराची वाइट को, मगर मतलब 9 से सुपर ओवर हो जाना था, बट उन्होंने मैच 4 रन दिए थे हुनैन शाह ने। इससे पहले भी, यानी नेशनल T20 कप 2023 में, अब स्कोर कार्ड उठा के देख लीजिएगा, वहाँ पर आखिरी ओवर में 10 रन बचाने थे, इन्होंने सिर्फ 4 रन दिए थे। 5 रन से लाहौर जो है ना जीता था कराची वाइट के खिलाफ, लाहौर ब्लू जीता था। ये हुनैन शाह वहाँ पर भी आया। सोचिए हुनैन शाह इस PSL में सिर्फ 60 लाख में ऑक्शन में लिए गए, सिर्फ 60 लाख में, और किसी ने इनके ऊपर बोली भी नहीं की थी। 60 लाख रुपए में किसी ने इनके ऊपर बिड नहीं किया। हैदराबाद ने उठा लिया। अब 9 मैचेस में 16 विकेट ले चुके हैं। सिर्फ 2 मैच ऐसे हैं जिसमें विकेट नहीं है, 2 मैच ऐसे जिसमें 3-3 विकेट है, 1 मैच ऐसे जिसमें 4 विकेट है। मतलब अगर हम शाह ब्रदर की बात करें ना, टॉप पे ज़ाहिर है सब नसीम शाह को काउंट करते हैं, क्योंकि वो टेस्ट, वनडे, T20 तीनों टाइप की क्रिकेट खेल रहे हैं। उसके बाद उबैद शाह को करते हैं, फिर जाके हुनैन शाह का नंबर आता है। मगर हुनैन शाह ने बोला भाई साहब डेथ ओवर का पावर हाउस मैं हूँ, बाकी तुम आप लोग आपस में काउंट कर लो कौन क्या है। बाय द वे ये 2 साल पहले की बात है, जब इस्लामाबाद यूनाइटेड ने हुनैन शाह, उबैद शाह और नसीम शाह तीनों को रख लिया था। सबने कहा था ये सिफारिशी है, बहुत से लोगों ने इस पर बात भी की थी। अब उबैद शाह ने भी, मजे की बात है कि इमर्जिंग एशिया कप जो भी पाकिस्तान जीता है, श्रीलंका के खिलाफ आखिरी ओवर में 15 रन बचाए थे। हालांकि शुरू में 2 वाइड भी कर दी थी, फिर बाद में चौका भी खाली था, 4 बॉलों पे 8 रन रह गए थे, बाकी इन्होंने बचाया था, शायद 9 रन ही खाए थे इन्होंने। तो ये एक मैच उन्होंने भी बचा रखा हुआ है। नसीम शाह शुरू में बहुत अच्छा परफॉर्म करते रहे, अब थोड़ी हालत उनकी पतली हुई है। वैसे तीनों भाइयों में फिटनेस लेवल मुझे सबसे अच्छा उबैद का लगता है। मैंने मतलब जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, मुझे वो बहुत फिट लगे। मगर डेथ ओवर हुनैन शाह 2 बार साबित कर चुके हैं डेथ ओवर के अच्छे बॉलर। बाय द वे इसी PSL में पेशावर जलमी के खिलाफ आखिरी ओवर में 15 रन भी खा गए थे।
मतलब 15 रन बचाने थे, नहीं बचा पाए। बट बचाना हुआ तो 6 भी बचाए, और किस मोड़ के ऊपर, जब वो टूर्नामेंट से बाहर हो सकते थे, और आज वो फाइनल के अंदर खड़े हैं। और ये वो टीम है, सबसे पहले मैं मानता हूँ, जिनके बारे में मैंने ये कहा था कि ये टीम एक भी मैच नहीं जीतेगी, क्योंकि कॉम्बिनेशन बहुत फजूल था इनका। बीच में कभी हमाद आजम खेल रहा है, कभी साद अली खेल रहा है, कभी कोई खेल रहा है, कोई सरपाव नहीं बन रहा था इस टीम का। बाद में इन्होंने शुरू के 4 मैचेस हारे तो कॉम्बिनेशन थोड़ा बेहतर किया। ऊपर से मानस लबे शायद कभी रन नहीं आ रहे थे, उन्होंने भी अपनी पोजीशन चेंज की, उनके भी रन आना शुरू हो गए। और ब्लेसिंग इन डिस्गाइज के पीछे थोड़ी इस तरह से हैं कि आप 180-90 रन बनाकर थोड़ा बेहतर हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा 250 रन जैसे आईपीएल में बनते हैं वैसे बनाने की जरूरत नहीं है। सो सूट कर गया उनको। और आज भी आप देखें हैदराबाद के अंदर कोई एक प्लेयर बताएं जो सुपरस्टार हो, खासकर बॉलिंग पर्सपेक्टिव में। मोहम्मद अली लीड कर रहे हैं, हुनैन शाह हैं, आकिब जावेद हैं, कोई एक भी वो नहीं है जो पीएसएल ऑक्शन से पहले हम कह सकते हो यार ये बड़ा बॉलर है, इनको लेगा। कोई एक बंदा ऐसा नहीं था। हाँ, मोहम्मद अली पे मैं थोड़ा बिलीव रखता हूँ, ही इज अ वंडरफुल बॉलर, नो डाउट। रात को 1 ओवर में 22 रन भी खा गए थे, बट ही इज अ गुड बॉलर। उसने यहाँ तक पहुंचाया भी हैदराबाद को, मोहम्मद अली नहीं है, ये भी आप भूले मत। अच्छा, अब उन बॉलर्स का जिक्र करते हैं जिन्होंने आखिरी ओवर में बड़ा चमत्कार किया। अब ये बात मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि पाकिस्तान में ऐसे बड़े बॉलर आए हैं। आज हम अगर कोई बॉलिंग पर्सपेक्टिव में एक चीज़ ढूंढना चाहें, वो ये कि डेथ ओवर का अच्छा बॉलर नहीं है, मगर माजी में हमें मिले हैं। अभी रिसेंट पास की बात कर रहा हूँ, दूर की बात नहीं कर रहा, मगर हम उनको सही तरह से लुक आफ्टर नहीं कर पाते, कुछ वो भी नहीं ख्याल रखते अपना, ये भी एक सच है।